Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Chapter number 16 की लास्ट एक्सरसाइज है 16.6 और ये भी आपकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, बट अपार्ट फ्रॉम ग्राफ अब हम करने वाले हैं एवरेजेस, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: मीन, मीडियन, मॉड। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, दोनों तरह के क्वेश्चंस को हमने डिफरेंटली डील करना है। कहीं पर हमारे पास टेबल्स होंगे और कहीं पर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर अलग अलग डेटा गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैलकुलेट करने में, आपको तीनों के अलग अलग फॉर्मूला से समझ में आ जाता है। ठीक है, जब हम बात करें मॉड की, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, ज़रालिया वर्क्स फॉर 20 days ईच मंथ। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डेटा गिवन होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमसे बात की जा रही है 20 days, तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 20 days का डेटा है, यानी हमने इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी wouldn't be part of mean, median और मॉड। ठीक है, 20 को हमने यूज जरूर करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी मॉड, मीडियन या मीन नहीं बनती। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें ज़रालिया वर्क्स फॉर 20 days ईच मंथ, तो इसके अंदर हम मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि दी मॉड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू और दी नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो हमारा मॉड कहलाता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो 20 days का डेटा है उसमें हम चेक करेंगे कि विच नंबर इज रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा है शी रैकेट्स द टाइम शी वेट्स इन लाइन फॉर लंच ईच डे इन मे के अंदर 20 days उसने लंच के लिए लाइन में वेट किया है। कितनी कितनी देर वेट किया? एक दिन उसने 2 मिनट्स किया, फिर अगले दिन उसने 5 मिनट्स किया, फिर 3 मिनट्स किया, फिर 8 मिनट्स किया, फिर दोबारा 5 मिनट्स किया, फिर दोबारा एक दिन 2 मिनट्स किया, फिर एक दिन उसको 10 मिनट ज्यादा वेट करना पड़ गया। ठीक है, तो ये आपके पास मिनट्स में बता रहे हैं, तो इनमें से कोई एक डेटा होगा आपका जो मॉड में जाएगा। अब आपके पास मॉड एक भी हो सकता है एंड मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ अ सेट ऑफ डेटा हैज टू मॉड्स इट इज कॉल्ड बाय मॉडल। अगर आपके पास दो ऐसे जो है वो नंबर्स हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स हो रहे हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके दोनों मॉड्स में आएंगे। तो अगर मॉड की बात करें हम, तो मॉड इज सिंपल। हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, कितने मिनट्स उसको सबसे ज्यादा दिन सेम नंबर ऑफ मिनट्स उसको वेट करना पड़ा। अगर हम टू की बात करें तो टू हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है, देन सिक्स्थ भी टू है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में थर्ड एंड फोर्थ, यानी हमें इन 4 दिन उसको 2 टाइम्स 2 मिनट्स वेट करना पड़ रहा है, 4 दिन। और उसके अलावा अगर हम चेक करें तो 5 मिनट्स के लिए उसने सिर्फ 2 दिन वेट किया, 3 मिनट्स के लिए उसने 3 दिन वेट किया, और फिर अगर 10 मिनट्स की बात करें तो 10 मिनट्स भी उसने सिर्फ 2 दिन वेट किया है, और 8 मिनट्स भी 2 दिन वेट किया। यानी हमारे पास जो सबसे ज्यादा टाइम उसने वेट किया है वो 2 मिनट्स का वेट है, जितने मतलब सबसे ज्यादा दिन उसने सिर्फ 2 मिनट्स जो है वो वेट किया है। तो मॉड वुड बी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसने जो है वो 4 days 2 मिनट्स का वेट किया है। ठीक है, अब हम अगर उसके बाद बात करें कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन दे आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले अपना जो डेटा है उसको रीअरेंज करना पड़ता है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पर सबसे कम टाइम जो उसने वेट किया है वो 2 मिनट्स है, तो हम 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको अरेंज अरेंज करेंगे, टू 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 टू, 4 दफा टू है। उसके बाद हमारे पास थ्री कितनी दफा है? 3 दफा। फिर उसके बाद 4 मिनट्स के लिए उसने 2 दिन वेट किया। अभी तक हमारे पास टोटल 9 डेज का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम 5 मिनट्स की बात करें तो 1 2, 2 दिन ही उसने 5 मिनट्स वेट किया है, और फिर 6 मिनट्स के लिए उसने सिर्फ एक दिन वेट किया, और फिर 7 मिनट्स के लिए उसने 3 दिन वेट किया है, और फिर 8 मिनट्स के लिए उसने 3 दिन वेट किया है, 9 मिनट्स के लिए एक भी दिन नहीं वेट किया, और फिर 10 मिनट्स के लिए 2 दिन वेट किया। अब अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पर 5,
फिर 5, फिर 5 और फिर 5, पूरे 10 डेज का 20 डेज का कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर मीडियन कैसे कैलकुलेट करें? तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप याद रखो इसका फॉर्मूला। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वी एड 1 इंटू द गिवन फ्रीक्वेंसी। कितने डेज का डेटा है उसमें हमने +1 करना है, और उसके बाद हमने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 20 डेज का डेटा है, उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.5। इसका मतलब जब आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा तो आपके पास मीडियन यहाँ पर क्या बनेगा, 10th एंड 11th वैल्यू। ये दोनों आपके पास, इसके बीच में जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी योर मीडियन। ठीक है। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि 10.5 हमारा मीडियन हो गया, नहीं। इन नंबर्स में से 10th और 11th नंबर के ऊपर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने हाफ करना होगा। अब सबसे पहले हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर 10th नंबर पे कौन सा नंबर है, 5, और 11th नंबर पे भी 5 है। ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, मीडियन हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो एक दफा हमने फ्रीक्वेंसी में +1 करके डिवाइडेड बाय 2 किया, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स में जो है वो वैल्यू आ रही है तो हमने दोनों, पहले वाली भी 10.5 से और बाद वाली भी, हमने दोनों वैल्यूज लेकर और उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है। दोनों जगह पर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, लेकिन डिफरेंस है वहां पर +1 करते हैं और यहाँ पर उस नंबर पे जो वैल्यूज हैं उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा अल्टीमेटली 5। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो मीडियन है, मिडिल वैल्यू है, दैट वुड बी 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, नॉट द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड नहीं करना, हमने यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। आप इसको नंबर ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हो, नंबर ऑफ डेटा भी कह सकते हो, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हो। ठीक है। ऑल मीन्स द सेम। अब यहाँ पर अगर हम सबको ऐड करना शुरू करें तो 2 + 5 + 3 + 8, बहुत लंबा सा हो जाएगा ये हमारे पास। ये सारे नंबर्स को हमने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है 20 से। 4 7 2 2 3 6 10 3। ये आप देख रहे हैं कितने सारे नंबर्स हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। इस सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सबको हमने प्लस किया, आंसर आ गया 106। अब हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ऐसे नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं बच्चों जिसके अंदर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप इसको 2 से अलग डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसके अंदर आप 10 से अलग डिवाइड करो। ठीक है। 20 से डिवाइड भी कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर 2 से इसको पहले डिवाइड करो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2 5 जार 10, बचा 6, 2 3 जार 6। सही है। ये आपके पास क्या आया, 2 और 106 को कट किया तो 53 बचा। अब आप इसको 10 से डिवाइड कर लो, इजीली डिवाइड हो जाएगा। या 0 कट करेंगे, डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, इट विल बी 5.3। ये सबसे इजीएस्ट वे है। लेकिन अगर आप इसको 20 से ही डिवाइड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फिर आप 20 का टेबल पढ़ लें, 25 जार 100 और 26 जार 120 होता है, तो हम 25 जार 100 ले लेंगे। और उसके बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल हैव 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 23 जार 60 एंड योर आंसर वुड बी द सेम। तो ये हमारे पास 5.3
एवरेज आ रहा है, यानी कि उसको ऑन एन एवरेज हर रोज 5.3 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा। अब हम जरा असेस करते हैं कि हमने जो ये मीन कैलकुलेट किया, मॉड कैलकुलेट किया और मीडियन कैलकुलेट किया, इससे हमने क्या क्या चीजें कैलकुलेट की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि when do you have to choose which of the averages? You have to choose the mod when you want to know which is the most commonly occurring number or numbers. ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो mod is the appropriate way to choose. ठीक है, and the median is the middle value when the data values are put in order of increasing size. Half the numbers are greater than the median and half the numbers are less than the median. So whenever you want to calculate that what value comes in between, then median would be the most appropriate way to choose. And the mean depends on every value. When you change one number, you change the mean. ठीक है, मीन डिपेंड करती है तमाम वैल्यूज के ऊपर, इसका ताल्लुक ना जो है वो ग्रेटेस्ट रिपीटिंग वैल्यू के ऊपर है, ना मिडिल वैल्यू के ऊपर है, बल्कि जितनी वैल्यूज होंगी आपका एवरेज उसी हिसाब से होगा। एवरेज आपको ये कहते हैं कि अगर सारी वैल्यूज को हम सेम कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ऑल 20 वैल्यूज 5.3 होंगी तो भी हमारे पास 106 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एवरेज से ये पता चलता है कि अगर उसको सब दिन बराबर बराबर वेट करना पड़ता तो उसके पास कितना टाइम होता। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 5.3 आंसर आ रहा है। मॉड ने हमें ये बताया कि सबसे ज्यादा दफा उसको कितनी देर वेट करना पड़ा, तो उससे हमें पता चला कि 4 दिन, क्योंकि उसको 2 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ता है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर उसको 2 मिनट्स ही वेट करना पड़ता है, बाकी दिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है। और मीडियन ने हमें क्या बताया, मीडियन ने हमें ये बताया कि अगर हम सबको अरेंज कर दें तो हमारे पास मिडिल में कौन सी वैल्यू आती है, कि यानी आधे दिन उससे कम होंगे, आधे दिन उससे ज्यादा टाइम होगा, तो बीच में हमारे पास 5 मिनट्स आ रही है कि 5 मिनट जो है वो बिल्कुल मिडिल वैल्यू है। आधे दिन उसने जो है वो 5 मिनट से कम टाइम वेट किया है और आधे दिन उसने 5 मिनट से ज्यादा टाइम वेट किया है। तो ये हम यहाँ पर इस डेटा से असेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं विच एवरेज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ एवरेज। तो वही बात कि हमारे पास सबसे ज्यादा, अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई उसको सबसे ज्यादा वेट कितना करना पड़ता है, तो मॉड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, और अगर हमने वर्क आउट द रेंज इन जरालियाज वेटिंग टाइम, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो रेंज भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसमें से आपने लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज 10 और जो लोवेस्ट है दैट इज 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 - 2 इट इज इक्वल्स टू 8 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेंज भी लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास इसमें वेरिएशन कितनी है। ठीक है, तो 10 - 2 करेंगे, आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर डेटा के अंदर काफी वेरिएशन है। और नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं इन जून ज़ारालियाज रेंज इन वेटिंग टाइम्स इज 3 मिनट्स। जून के अंदर क्या हुआ, ये तो हमें डेटा दिया था मई का। जून में जो हमारे पास रेंज है वो सिर्फ 3 मिनट्स की है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डेटा है उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ 3 मिनट्स का है। यानी अगर उसको सबसे कम टाइम 2 मिनट्स का वेट करना पड़ा तो 2 + 3 5, उसको सबसे ज्यादा टाइम 5 मिनट्स वेट करना पड़ा। ठीक है, जो भी होगा रेंज, तो जो भी जिन दो नंबर्स के बीच में होगा उनके बीच में जो गैप है वो 3 मिनट्स का होगा। अगर 10 मिनट सबसे कम टाइम वेट करना पड़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 + 3 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन विच मंथ, मई और जून, इज देयर मोर वेरिएशन इन हर वेटिंग टाइम्स, ऑफ कोर्स इन वेरिएशन किस में है, तो मई में ज्यादा वेरिएशन है और जून में कम वेरिएशन है। ठीक है, जून में उसको जो रेंज है उससे हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं, वेरिएशन का मतलब ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर है, यानी अलग अलग आपके पास वैल्यूज कहाँ पर आ रही हैं। और प्लस ये कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें अगर पार्ट बी की, तो विच एवरेज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा, तो इसके अंदर हमारे पास हम मॉड चूज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉड तो हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि 2 जो है ज्यादा रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर डेटा भी तो हमारे पास 20 डेज का है ना। उसके अंदर से अगर 4 टाइम्स ही सिर्फ जो है वो 2 मिनट्स उसको वेट करना पड़ा, तो बाकी 16 डेज तो अलग अलग उसको वेट करना पड़ा ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 9 ऑफ द टाइम्स आर अबव 5 मिनट्स एंड 9 आर बिलो 5 मिनट्स। सो
5 मीडियन टेल्स अस द मिडिल वैल्यू, कि उसको बीच में जो वैल्यू आ रही है कि 5 मिनट से या तो उसको कम टाइम वेट करना पड़ा है या 5 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा है, इससे हमें ये पता चल रहा है। ठीक है। और अगर हम 5.3 की बात करें तो 5.3 इज ऑल्सो क्लोज टू 5, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मीडियन या मीन होगा, इसमें मॉड नहीं होगा। ओके ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इसी तरह का डेटा है, उसमें कह रहे हैं देयर आर एजेस इन ईयर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ अ फिटनेस क्लास, मेंबर्स ऑफ अ फिटनेस क्लास। ठीक है, फिटनेस क्लास के अंदर कुछ लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं तो हम नंबर ऑफ डेटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्होंने हमें नहीं बताया। उनकी एजेस हमें बता रहे हैं कि जो फिटनेस क्लास के अंदर लोग अटेंड करने के लिए आए हैं उनकी एजेस क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 57, 56, 51, 59, 51, 56, 58, 58, 51, 53, 50, 51, 54, 55। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लोगों का यहाँ पर हमारे पास डेटा है, यानी नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है। अब मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड में हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। 57 हमारे पास सिर्फ एक है, 56 हमारे पास दो है, 51 हमारे पास तीन चार पांच, पांच लोगों की एज हमारे पास 51 है। 1 2 3 4 5, तो 51 ही मुझे मॉड लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा 14 में से 5 ही हमारे पास रिपीटिंग डेटा है, 51। ठीक है, और बाकी हम देख लें तो 59 एक दफा है, 58 दो दफा है, 56 भी दो दफा है, और बाकी सारे नंबर्स इतने ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो मॉड तो हमें पता चल गया। मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं अपने डेटा को। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 51 है, तो 51 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। फिर हम चेक करेंगे 52 हमारे पास यहाँ पर है या नहीं, 52 हमारे पास नहीं है। फिर है 53 एक, फिर 54 एक है, फिर हमारे पास यहाँ पर 55, 55 भी नहीं है। अच्छा, 51 से पहले 50 भी तो है, ये 50 आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर 54 के बाद कट करते जाते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 51, 51, 51, 50, 51, 51। ठीक है, 53, 54 कट हो गया, अब बचा है 56, 57 और 58। तो हमारे पास यहाँ पर दो 56 है, एक 57 है, और दो 58 है। ये हमने रीअरेंज कर लिया अपना डेटा। अब अगर हम मिडिल वैल्यू की बात करें तो 14 का हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, 14 + 1 अपॉन 2, दैट इज 15 अपॉन 2। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 7.5 वैल्यू। यहां से हम फ्रीक्वेंसी में +1 करके नंबर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कौन से नंबर वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मीडियन के लिए फॉल करेगी। 7.5 का मतलब है 7th एंड 8th। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 53 एंड 54। तो मीडियन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 53 + 54 अपॉन 2। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 107 अपॉन 2, और जब इसको आप हाफ करोगे तो इट विल बी 53.5। योर मीडियन इज 53.5, काफी क्लोज है मॉड से। ठीक है, बट स्टिल डिफरेंट फ्रॉम मॉड। इसके बाद मीन डेटा कैलकुलेट करना है, तो मीन डेटा के लिए आपको क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद जो सारे जो आपको एजेस दी हुई हैं, सारी एजेस को प्लस करके इसको आप डिवाइड करोगे 14 से, नंबर ऑफ डेटा से। ठीक है, हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 756। इसको डिवाइड करेंगे 14 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 54। तो इट मींस मीन डेटा इज इक्वल्स टू 54। अब हमने यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। 54 हमारे पास मीन आया है, मीडियन 53.5 है, और मॉड 51 है। तो अगर मॉड को हम देखें तो मॉड हमारे पास एक एज के ऊपर, देखो हमारे पास एजेस स्टार्ट हो रही है 51 से लेके 59 तक। ठीक है, इसमें काफी वेरिएशन है। रेंज की अगर बात करें तो 59 - 51 हमारे पास 8 ईयर्स का, यहाँ 8, यस
8 ईयर्स का हमारे पास रेंज मौजूद है यहाँ पर, तो उसके अंदर 51 तो हमारे पास बिल्कुल एक एज पर मौजूद है ना। तो हमें यहाँ पर अगर मॉड की बात करें तो मॉड से हमें सही डेटा नहीं पता चलेगा कि हाँ ठीक है वो मोस्ट रिपीटेड डेटा है, लेकिन अगर मिडिल वैल्यू की बात करें कि मिड एज के अंदर हमारे पास कौन सा फॉल कर रहा है, तो वो हमें मीडियन से पता चलेगा, दैट इज 53.5। और या फिर अगर हम बात करें जो हमारे पास एवरेज आया है 54, वो हमें मिडिल वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों मीडियन और मीन है, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं मार्कस एंड आरुण डिस्कस विच एवरेज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा। मार्कस सेज आई थिंक आई वुड यूज द मीडियन और द मीन बिकॉज दे बोथ सिट नाइसली इन द मिडल ऑफ द डेटा। And Arun says, I think I would use the mod because nearly half of the members are this age. ठीक है, दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि देखो जब आप परसेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जाहिर है हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तय करना पड़ेगा ना कि क्या चीज हमें जो है वो चूज करनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, विच एवरेज वुड यू यूज, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। हमें अपनी चॉइस का रीजन भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हमने देखें फिर से वही बात, द मीडियन 53.5, मीन 54, सिट नाइसली इन द मिडल ऑफ द डेटा, बट the mod 51 is at the lower end of the data and doesn't represent the whole of the data। ठीक है, तो इसलिए हम मॉड को चूज नहीं करेंगे एंड विल गो विद मार्कस बिकॉज इट सिट्स नाइसली विद द गिवन डेटा, और ये हमारे पास मिडिल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसकी तरफ जाएंगे। वर्क आउट द रेंज इन एजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ फिटनेस क्लास, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 59 में से आप 50 को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आंसर आता है 9 ईयर्स। ठीक है, अच्छा 8 ईयर्स नहीं, 50 भी तो है हमारे पास यहाँ पर, 51 स्मॉलेस्ट थोड़ी है, 50 है, तो 9 ईयर्स हमारे पास रेंज होगी। और उसके बाद अ डिफरेंट फिटनेस क्लास हैज अ रेंज इन एजेस ऑफ 16 ईयर्स। अच्छा एक और फिटनेस क्लास है, उसके अंदर रेंज 16 ईयर्स का रेंज है, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है, जो सबसे छोटा है वहां पर उसमें और सबसे बड़े में वहां पर 16 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, विच फिटनेस क्लास द फर्स्ट और द सेकेंड हैज द वेरिएशन लेस वेरिएशन इन एजेस ऑफ द मेंबर्स। तो हमारे पास यहीं पर इस फिटनेस क्लास के अंदर ही जो है वो वेरिएशन कम है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि द फर्स्ट वन, यानी कि इस वाली के अंदर जो हमने अभी जिसका पूरा डेटा कैलकुलेट किया है, इसमें वेरिएशन कम है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमने ये डिस्कस कर लिए चीजें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।